कंदकोट में माह सयाम करीब आते ही मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। दुकानदारों ने खजूर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला बरूही। रमजानुल मुबारक में इफ्तारी पर खाने वाले खजूरों की कीमतें रमजान आने से कबल ही दोगुने हो गए। मार्केट में आने वाले खजूर एकदम से महंगे होने के बायस लोग परेशान हो गए हैं। 200 रुपए किलो फरोख्त होने वाले खजूर 400 रुपए से 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। खजूर के कीमतों में बेपनाह इजाफे के वजह से लोग खजूर खरीदने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही रमजान करीब आता है, चीज़ें बाजार से गायब हो जाती हैं। जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें खजूर, और वो भी हमारी मार्केट में अर्नब है। और ये जो है माफिया है, इनका एक ही मुतालबा है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होगा इनके रेट में इजाफा होगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि खजूर महंगी की गई है, माफियाज का उस पर कब्ज़ा है। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि खजूर को सस्ता किया जाए। रमजानुल मुबारक में खजूर समेत दीगर एशिया के कीमतों में इजाफे का इम्कान है। हुकूमत को चाहिए कि खजूर फरोख्त करने वाले मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके रोजेदारों के लिए खजूर समेत दीगर एशिया के सस्ते बाजार लगाकर अवाम को रिलीफ दिया जाए, ताकि रोजेदार इफ्तारी के लिए खजूर समेत दीगर एशिया खरीद सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। माह सयाम से कबल महंगाई का तूफान। खानेवाल में इंतजामिया गिरां फरोशी रोकने में नाकाम हो गई। सब्जी, फल और गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से कोसों दूर हो गए। इसी पर रिपोर्ट करें सैयद अली रज़ा नकवी। शहर गिरदोनवा में रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों और सार्फिन के लिए बुलंद सतह पर खरीदारी मुश्किल ही नहीं मुमकिन होकर रह गई है। चीनी की 100 किलोग्राम की बोरी 13,800 रुपए में फरोख्त हो रही है, जबकि दुकानदार परचून 145 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। चावल 380 से 430 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह प्याज सरकारी रेट 170 रुपए है, जबकि 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी रेट 102 रुपए जबकि 120 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रहा है। आलू 45 रुपए की बजाय 80 रुपए में फी किलोग्राम। अदरक सरकारी रेट 470 रुपए जबकि मार्केट में 600 रुपए। सब्ज मिर्च 195 से 250 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। माह रमजान करीब है, सब्जियां ते फ्रूट का रेट बहुत ज्यादा है। हुकूमत नूं चाहिए इन्हां दा रेट कंट्रोल करे, चूंकि गरीब आसानी नाल रोजा रख सके। इसी तरह फलों की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। केला 200 रुपए फी दर्जन, अमरूद 80 रुपए फी किलो, खजूर 190 से 250 रुपए फी किलोग्राम, सेब मुख्तलिफ इकसाम 350 से 500 रुपए तक, स्ट्रॉबेरी 600 रुपए से लेकर 800 रुपए फी किलोग्राम, जबकि किन्नू 50 रुपए से 100 रुपए फी किलोग्राम तक मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। हुकूमत से अपील करते हैं कि इस सारी प्राइसेस जो हैं कंट्रोल करे, ताकि हम गरीब लोग रोज़ा रख सकें। मकामी इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटी और मार्केट कमेटी हुकाम कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रहे हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम अहमद संधू से मुतालबा करते हुए कहा है कि माह रमजान से कबल अशियाए खुदनोश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करें। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रज़ा नकवी, सच न्यूज़, खानेवाल। डुडियाल में रमजान मुबारक की आमद से पहले ही खजूर के रेट आसमान से बातें करने लगे। गरीब आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आसिफ अली नाइक। डुडियाल में रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के शुरू होने से पहले ही दुकानदार जहां अशियाए खुर्दोनोश के मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं, वहीं पर रोजा अफ्तार करने के लिए खजूर भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर है। मार्केट में 600 रुपए से 1000 रुपए किलो तक खजूर की फरोख्त जारी है। दूसरी तरफ जिली इंतजामिया की तरफ से भी अभी तक खजूर के रेट मुकर्रर न होने की वजह से मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। डुडियाल के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल से मुतालबा किया है कि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदामात किए जाएं और खास तौर पर रोजा अफ्तार करने के लिए खजूर के सरकारी रेट मुकर्रर करके प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए, ताकि नाजायज मुनाफाखोरी से बच सके। कैमरा टीम के साथ आसिफ अली नाइक, सच न्यूज़, डुडियाल। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना करीब आते ही मैदान में खजूर की कीमतें बढ़ गई। दस्तरखान की जीनत बनने वाली मुख्तलिफ अकसाम की खजूर की कीमतों में 50 से 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम खजूर की कीमतों में इजाफे से नाला नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं मंजूर हुसैन की इस रिपोर्ट में।
रमजान उल मुबारक का मुकद्दस महीना करीब आते ही मर्दान में खजूर की कीमतें बढ़ गई। दस्तरखान की जीनत बनने वाली मुख्तलिफ अकसाम की खजूर की कीमतों में 50 से 200 तक का इजाफा हुआ है। महंगाई के पीछे अवाम खजूर की कीमतों में इजाफे से नाला नजर आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन अशिया को तो कम से कम सस्ती करे ताकि गरीब आदमी भी इसको खरीद सके। चाहिए कि रमजान में इसको सस्ता किया जाए, फ्री में बांटा जाए, लेकिन ये तो जुल्म हो रहा है। टैक्स कर रहे हैं तो किसी और चीज से करें। दूसरी जानिब खजूर के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने कीमतों में इजाफे को हुकूमत की जानिब से कस्टम ड्यूटी में इजाफे का वजह करार दे दिया। शहरियों ने हुकूमत से रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने की आमद पर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। माह सयाम की आमद मियांवाली में खजूर दुगने दामों बिकने लगी। खजूर के नर्ख बढ़ने के बायस शहरी परेशान हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खान बलूच। रमजान मुबारक बख्शिश, रहमतों और कुरान पाक के नज़ूल का महीना है। इस माह मुकद्दस में शैतान को जकड़ जैनी बांध दिया जाता है, लेकिन मुनाफाखोर माफिया पूरा साल गरीब रोजादार इबादत गुजार तबका का मुआशी कत्ले आम करने के लिए छुरियां टोके तेज करने में मसरूफ अमल रहता है। रमज़ान के आने से पहले खजूर बहुत महंगी हो गई है, जो कि अफ्तारी की बहुत अहम ज़रूरत है और ये गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। मेरी रिक्वेस्ट होगी हुकूमत से और लोकल गवर्नमेंट से भी कि कम से कम पूरी महंगाई जो बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको कंट्रोल किया जाए। रमजान का चांद नजर आते ही वो इशाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें यकदम बढ़ाकर रोजादारों को मनमाने रेट पर फरोख्त करता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। मोहम्मद खान बलोच, सच न्यूज़, मियांवाली। यूटिलिटी स्टोर भी आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए सीधो ख्वार होने लगे। शहरियों का कहना है कि सस्ता आटा नायाब है और महंगा मजीद महंगा हो चुका। बच्चों को क्या खिलाएं? रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग में जूं रमजान करीब आ रहा है, महंगाई अपने अरूज पर पहुंच गई है। सब्जियां, फ्रूट और शाह खुर्दोनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। दुकानदार और स्टॉल होल्डर मनमर्जी की कीमतें वसूल कर रहे हैं। दूसरी जानब शहर के सबसे बड़े यूटिलिटी स्टोर में 51 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर पर आटा निजाब है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। यहाँ आटा जो है वो मिल नहीं रहा, चीनी दस्तयाब है तो वो बाजार की तरह महंगी। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो प्याज ही इतना महंगा है कि गरीब की पहुंच से बाहर हो रहा है। सबसे ज़्यादा आलू और प्याज और ऑयल वगैरह का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, तो वही नहीं मिल रहा है तो क्या करें। शहरी और समाजी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रमजान मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए और यूटिलिटी स्टोर पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। गोजरा में गैस के भारी भरकम बिलों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सुई गैस दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते हैं राना मसूद की इस रिपोर्ट में। गोजरा में महकमा सुई गैस के बिलों की सताई हुई आवाम सड़कों पर निकल आई। गैस के इजाफी बिलों ने गोजरा की आवाम के बल निकाल दिए। गोजरा की आवाम गैस के भारी बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। गोजरा में मजदूर तबका और गैस सार्फिन सुई गैस के इजाफी बिलों को लेकर महल्ला कोट अब्दी में सुई गैस के दफ्तर पहुँच गए और सुई गैस के दफ्तर के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। आवाम ने गैस के बिलों में कमी करने का मुतालबा कर दिया। गरीबों को सारी गरीब आवाम जेड़ी रोटी तो भी तंग है। ठीक है, अगर इन्हों के घर जाके तुम देख लो, इन्हों की एक टाइम की रोटी नहीं पकती तो इन्हों बिल आया 40,000, 50,000, 60,000 रुपया। 500 रुपया बिल अदा करने वाले सार्फिन को हजारों रुपए बिल भेज दिए गए हैं। हुकूमत करने का शौक तो सबको, मगर आवाम के मसाइल और तकालीफ का हल और आवाम का दुख दर्द कौन समझेगा। हुकूमत को गैस के बिलों में कमी करके गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। राना मशहूद, सच टीवी, गोजरा। खैरपुर में सीवरेज के पानी से फसलों को सैराब किया जाने लगा। शहरी मुहलक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली गोहर। खैरपुर में सब्जियों के सरसब्ज खेतों से एक हकीकत जुड़ी हुई है, जो सब्जियों को सीवरेज के गंदे पानी से काश किया जा रहा है। म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ गटरों का गंदा पानी नहर में दाखिल किया जा रहा है, जिसमें शहर का कचरा और मुर्दा जानवर खैरपुर की नहरों में फेंकने के बाद नहरी पानी आलूदा और जहरीला होने के बायस इस पर काश की जाने वाली सब्जियां मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रही है। बहुत बड़ा एक मसला है, इसको जो गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए इस पर कि ये जो पाइप उन्होंने ड्रेनेज के पाइप हैं, जो गंदे गटर का पानी है जो नहरों में आ रहा है, इसको नहीं होना चाहिए, ताकि जो साफ पानी है वो फसलों को लग सके और जो लोग बीमार हो रहे हैं उन बीमारियों से महफूज हो सकें। ये तो पानी साफ आना चाहिए, इसमें
पानी साफ नहीं आएगा तो जो कैसे सब्जियां जो है तो लोग जो है तो इसमें सब खाएंगे। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सेहत दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करे और काश्तकारों को साफ नहरी पानी मुहैया किया जाए ताकि साफ पानी पर उगाई जाने वाली सब्जियां इस्तेमाल से सेहतमंद मुआशरे को जन्म दिया जा सके। कैमरा टीम के साथ अली गुरगोपांग, सच न्यूज, खैरपुर। कोट अद्दू में मुजफ्फरगढ़ केनाल पुल की सेफ्टी दीवारें ज़बूहाली का शिकार हो गई। पुल की हिफाजती दीवारें टूट फूट जाने के सबब हादसा मामूल बन गए। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इसी पर रिपोर्ट करें इसहाक काज़मी। कोट अद्दू इंतजामिया की नाअहली के बायस मेन जीटी रोड पर मुजफ्फरगढ़ किनाल का पुल जो कि 2010 के सैलाब में पानी के ज्यादा बहाव होने की वजह से इसकी सेफ्टी दीवारें टूट गई थी। 14 साल गुजरने के बावजूद इसकी दीवारों को न बनवाया गया और न ही रात को किसी हादसे से बचने के लिए रिफ्लेक्टर से निशानदही की गई। कई हुकूमतें बदली लेकिन इस पुल पर किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। इसके बावजूद पुल के सेफ्टी किनारों को न बनवाया गया जिससे गुजरने वाली ट्रैफिक और गाड़ियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना रहता है। यहाँ रोजमर्रा हादसे होते हैं और हमारी अपील है वाला लोगों से कि इसको बनाया जाए, इसको अच्छी तरीके मरम्मत की जाए क्योंकि हादसा से बच सकते हैं। 14 साल हो गए हैं यहाँ टूट फूट का शिकार हैं। इधर हादसा हो जाते हैं, नुकसान होता है, जानी माली नुकसान होता है, तो लिहाजा इसके लिए कुछ काम किया जाए। लेना ये टूट फूट का शिकार है। रात को 3-4 घंटे जड़ा है ट्रैफिक जाम रही है। गन्ने का माहौल होंगे एडो आवन वजन बहुत बड़ी परेशानी है, दुश्वारी है। तो असा वजीर आला को गुजारिश करें कि मेहरबानी की वजह सारे पुल का जड़ा है एक वाला दोबारा तामीर किया वजे ताकि खुला भी थी वजे लोग आवाम हादसा से बच सके। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से पुल के सेफ्टी किनारों को फेलफोर बनवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू। ओकाड़ा में सीवरेज का नाकिस निज़ाम अवाम के लिए वबाल जान बन गया। गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बदबू और ताफुन से सांस लेना महाल हो गया। बीमारियां फैलने का खदशा मंडलाने लगा जिसके बाद शदीद शहरी परेशानी में मुब्तला है। रिपोर्ट करेंगे हबीबुल्लाह चुराही। उकाड़ा शहर का सेवरेज सिस्टम बसीदा और नकारा होने के बायस मुतद्दद गलियां, मोहल्ले और रोड सेवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं। सेवरेज के गंदे पानी में कीड़े मकोड़े, बदबू और तफन फैल चुका है। ताजिर हजरात अपने कारोबार की वजह से, शहरी तलबा और तालबात गुजरने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। बल्दिया एहलकार से हमारा बड़ी दरख्वास्त है कि इधर आएँ, चक्कर लगाएं, आके देखें। जैसे हम उनके पास दरख्वास्त लेके गए हैं उनको भी चाहिए कि इधर आएं और हमारी दरख्वास्त देखें ताकि जो है ना ये इसका हल हो जाए। शहरियों ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि कई साल गुजर गए, चीफ ऑफिसर बल्दिया को और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा को दरख्वास्तें गुजारी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों ने वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश की है कि वो उकाड़ा का सरप्राइज विजिट करें और हमारे हाल खुद अपनी आंखों से देखें। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह चुराही, सच न्यूज, उकाड़ा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फूल नगर में तजावुजात की भरमार ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। इंतजामिया ने आंखें मूंद ली। मेन रोड पर जगह जगह रेहड़ीबानों का राज है। आवाम को पैदल चलने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे मलिक अब्बास अली। फूल नगर शहर और मेन मुल्तान रोड पर जगह जगह नाजायज तजावुजात की भरमार। रेहड़ीबानों और रक्षा ड्राइवरों ने मेन शाहराहों पर कब्जा जमा लिया। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात के साथ साथ शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। तजावुजात की बहुत भरमार हो चुकी है। लोगों का पैदल चलना बहुत मुश्किल हो गया है। ट्रैफिक की रवानी बहुत मुतासर हो रही है जिसकी वजह से आए रोज हादसा हो रहे हैं। लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि फूल नगर शहर और मेन मुल्तान रोड पर तजावुजात इस कदर बढ़ चुकी है कि ट्रैफिक का गुजरना तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। इंतजामिया के कई बार ऑपरेशन के बावजूद फिर से शहर में गुजरगाहों और मेन मुल्तान रोड पर रक्षा ड्राइवरों, रेहड़ीबानों और तजावुजात माफिया ने डेरे डाल रखे हैं जिससे ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ हादसा भी बढ़ने लगे हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ट्रैफिक का अमला तैनात किया जाए और तमाम शाहराहों पर नाजायज तजावुजात को हटाया जाए ताकि रोड पर सफर आसान हो और हादसात में भी कमी आ सके। कैमरा टीम के हमरा मलिक अब्बास, सच न्यूज, फूल नगर। महकमा शाहरात की अदम तवज्जो रिनाला खुर्द के नवाही गांव की रोड टूट फूट का शिकार हो गई। ट्रैफिक हादसात मामूल, शहरियों की गाड़ियां तबाह होने लगी। रिपोर्ट करेंगे राना नवाज।
रिनाला खुर्द के नवाई गांव 19 वानल को जाने वाला रोड पिछले कई सालों से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड्ढे पड़ने से गाड़ियों की खस्ता हाली हो गई है और हादसात मामूल बन गए। कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। तलबा और तालबात और दफातर जाने वाले हजरात शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन आज तक ये रोड ना बन सका। ये हमारी सड़क है, इसलिए सड़क टूटी फूटी पई है, इसलिए जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, जब हम कोई मरीज लेके आते तभी प्रॉब्लम होती है। देहातियों ने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि हमारी सड़क बनवाई जाए और सफाई सुथराई का निजाम बेहतर किया जाए। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ राना नवाज नजीर, सच न्यूज, रिनाला खुर्द। अब्बासपुर में अंजुमन ताजरान अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं मुबशर नकवी की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता 8 माह से आज़ाद कश्मीर भर में बिजली बिल्लात जमा नहीं करवाए। पूरे 8 माह में बिजली बिल्लात में टैक्सेस के मुकम्मल खात्मे, आटे पर सब्सिडी की बहाली और हुक्मरानों के अखराजात में कमी का मुतालबा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ शहर शहर में एहतजाजी रैलियां और जुलूस निकाले गए हैं। अब्बासपुर में भी आज शटर डाउन हड़ताल की गई। एहतजाजी रैली पुल बाजार अब्बासपुर से शुरू हुई, जो शहर का चक्कर लगाने के बाद मीलाद चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली से अंजुमन ताजरान के जिम्मेदारान, बल्दियाती नुमाइंदगान, सहाफ़ी और सियासी मजहबी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की और खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत को 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हैं। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो असम्बली हाल का घेराव किया जाएगा और पूरे कश्मीर में एहतजाजी जुलूस भी निकाले जाएंगे, जिन जुलूसों का आगाज बिम्बर से होगा, जो मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे। अगर यूं ही अवाम अपने हकूक के लिए जदोजहद करती रही तो न सिर्फ अवाम में शऊर पैदा होगा बल्कि अवामी मसाइल भी हल होंगे। कैमरामैन सैयद जवाद के साथ मुबशर नकवी, सच टीवी, अब्बासपुर, आजाद कश्मीर। बलूचिस्तान के साहिली इलाके गुडानी में 6 साल बाद भी शाहराह नदी पुल का ना बन सके, जिसके बायस इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में सख्त परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे नसीर अहमद मक्सी। गडानी में नामुकम्मल प्रोजेक्ट शाहराह नदी पुल की वजह से इलाका मकीनों को आमदोरफ्त करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान इलाका मकीनों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो जाता है। शाहराह नदी पुल एक बहुत बड़ा मसला बन कर रह गया है। जब बारिश होता है तो बारिश में हमारे को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पानी भर जाता है और यहाँ पे कुछ मतलब सहूलत मौजूद नहीं है। इलाका मकीन शदीद तकलीफ व परेशानी से दो चार हैं। बारिशों के दौरान सैलाबी रेलों की वजह से सफर करना इंतहाई दुश्वार हो जाता है। म्यूनिसिपल कमेटी गडानी की जानिब से मुतवाले रोड तो बनाया गया है, मगर इलाका मकीन आज भी पुल बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाहराह नदी पुल बन जाए तो इलाका मकीनों को एक बहुत बड़ी मुश्किलात से छुटकारा मिल सकता है। कैमरा टीम के साथ नसीर अहमद मक्सी, सच न्यूज, गडानी। बाग में मलोट बाजार की सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। आवाम अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हस्साम खुर्शीद। 2 माह गुजरने के बाद रिकंडीशन की गई मलोट बाजार की सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। नाकस तामीर से जगह जगह गड्ढे महकमा की नालायकी का मुंह बोलता सबूत है, जबकि अवाम सरापा एहतजाज है। महकमा के खिलाफ नारेबाजी करके लोगों ने कहा कि फिलफौर इस रोड की रिफंडिंग की जाए या इसे अच्छे तरीके से बनाया जाए, वरना रोड बंद करके एहतजाज किया जाएगा। ये जो रोड बनाई गई है ये नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और नालियाँ और पुलियाँ वगैरह ये सारा कुछ जो है इसने तामीर ही नहीं किया है। तो नाली भी नहीं बनी है, कलवट भी नहीं बने हैं और जो 2-3 पुलियाँ बनाई हैं वो टूट गई हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इस बजट जो है वो रिफ़ंड किया जाए और इसकी इंक्वायरी हेल्ड करते हुए ऐसा तरीके से इसको पाया तकमील पहुंचाया जाए। ये सारी रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई है, 1 माह अभी गुजरा नहीं है। ये रोड पहले भी कश्मीर कौंसिल के फंड से बनाई गई और बिल्कुल वो 2 नंबर काम किया गया। मैं आज चीफ इंजीनियर शाहरात और अक्सियन शाहरात, इसी तरह से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवर अल हक साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस रोड पे तवज्जो दे के काम करवाएं। मुल्क के अंदर ठेकेदारी निजाम को खत्म करके सड़क के टेंडर बड़ी कंपनियों को दिए जाएं। लोगों का कहना है कि इसमें मुलव्वस किरदारों की इंक्वायरी करके इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वरना एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के हमरा हस्साम खुर्शीद, सच न्यूज, बाग आजाद कश्मीर। पारा चनार समेत जिला कुरम के पेशतर इलाकों में बर्फबारी के सबब तहसील सेंट्रल कुरम में राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। सेंट्रल कुरम चमकनी में 3 फीट बर्फ पड़ी है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश।
پاراچنار سمیت ضلع کرم کے بیشتر علاقوں پر برفباری اور بارش سے تحصیل سنٹرل کرم میں رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہے۔ سنٹرل کرم کی دیہاتی سڑکیں 5 دن سے بند ہے۔ اہل علاقہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری سڑکوں کو فوری کھولنے کا انتظام کرے۔ ہمارے آمدورت میں شدید مشکلات درپیش ہے۔ گھروں میں راشن تک ختم ہو رہا ہے، جبکہ علاقے میں اسکول بھی بند ہے اور مریضوں کو علاج کے لیے نہیں لے جا سکتے۔ ہم بہت مشکل میں پڑے ہیں، ابھی کوئی توجہ نہیں دیتے، گورنمنٹ توجہ نہیں دیتے ہیں، ہمارا بہت مشکل ہے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر رابطہ سڑکوں کو کھولنے کا بندوبست کیا جائے۔ کیمرامین جلال حسین کے ساتھ جاوید بنگال، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ لوئر دیر کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمر گراں کی ایمرجنسی یونٹ میں توسیع نہ کی جا سکی، جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرہ پر 5 اضلاع دی لوور اپر دیر، باجوڑ اور چترال کی تقریباً 50 لاکھ آبادی کا انحصار ہے اور روزانہ ہزاروں مریض یہاں علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرہ کی ایمرجنسی یونٹ پر مریضوں کا رش لگا رہتا ہے۔ اسپتال کی ایمرجنسی یونٹ 1993 میں تعمیر کیا گیا ہے، لیکن 31 سال گزرنے کے باوجود اسپتال کی ایمرجنسی یونٹ میں کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ خدا نہ کرے کوئی ماس ایمرجنسی ہو جائے، بلاسٹ ہو جائے، تو یہ جو ایگزسٹنگ ملتی ہے یہ اتنا آئیڈیل نہیں ہے اس کو مینجمنٹ کرنے، مطلب بڑی ایمرجنسی کے لیے یا ماس ایمرجنسی کے لیے۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہ اس کا بلڈنگ ہے، اس میں ایک ہاسپٹل میں ایک ٹراما سینٹر بن جائے۔ DHQ اسپتال تیمرگرہ کی ایمرجنسی یونٹ میں صرف 8 بیڈز کی گنجائش موجود ہے اور اکثر اوقات ایمرجنسی میں مریضوں کی تعداد بڑھ جانے سے مریضوں کو دیگر مقامات پر منتقل کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں اور طبی عملہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں کے عوام کو امید ہے کہ نئی منتخب حکومت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تیمرگرہ کی ایمرجنسی کی توسیع اور کشادگی پر خصوصی توجہ دے گی، جس سے مریضوں کی مشکلات حل ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لوور دیر۔ نوشہر و فیروز میں اساتذہ اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ پرائمری ٹیچرز اور ایسوسی ایشن کے صدر کے قتل کے خلاف اساتذہ نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پولیس سے ظفر اللہ لاکھو کے قتل کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے تنویر قریشی۔ نوشہر و فیروز میں پرائمری استاد تنظیم کی طرف سے استاد ظفر اللہ لاکھو، ہدایت اللہ لوہار، محمد مراد بھنگوار کے بے رحمانہ قتل کے خلاف عبدالستار پٹھان، آفتاب مورو، معشوق علی وگن کی قیادت میں نیشنل پریس کلب نوشہر و فیروز پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ استادوں کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ بنیاد رکھنا ان کے ہاتھ میں قلم نہ ہتھیار نہ کا بیچ ہے، جڏहिं हिकिड़ो SP जो SHO जो या मुख़्तियारकार जो तहफ़ुज़ करे सघिजे थो उन खे घाट ॾेई सघजनि था, असांजे उस्ताद जो को बि तहफ़ुज़ कोन थो कयो वञे। رہنماؤں کا کہنا تھا کہ جب دیگر افسران کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے تو استادوں کو کیوں نہیں دی جا سکتی۔ سندھ میں ٹارگٹ بنا کر استادوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت فوری طور پر مقتول استادوں کے قاتلوں کو گرفتار کرے اور دیگر کو تحفظ دیا جائے۔ محمد علی سمرو کے ساتھ تنویر قریشی، سچ نیوز، نوشہر و فیروز۔ سندھ کے شہر دادو کے ریلوے اسٹیشن پر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مسافروں نے بنیادی سہولیات فراہم کرنے اور ML2 ٹریک پر چلنے والی 2 ٹرینوں کے ساتھ ساتھ دیگر ٹرینیں بحال کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے میر شہزاد خان۔ دادو ریلوے اسٹیشن پر انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث بنیادی سہولیات کا فقدان بڑھنے لگا ہے، جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جب ہماری مسافروں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کے باعث بند ہونے والی ٹرینوں میں سے 2 ٹرینیں تو چلائی گئی ہیں، مگر ایک ٹرین ابھی بھی بند ہے، وہ بھی چلائی جائے، جبکہ ریلوے اسٹیشن پر بنیادی سہولیات کا فقدان بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ پانی ہے، نہ واش روم ہے، نہ کوئی سہولت ہے۔ ٹرینوں کے کرائے بھی بہت بڑھا دیے ہیں انہیں، ٹرانسپورٹ کے زیادہ بھی کرائے ان کے بڑے ہوئے ہیں۔ مسافروں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ML2 ٹریک پر دوسری بند ٹرینیں چلائی جائیں اور بنیادی سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ ہماری مشکلات کم ہو سکیں۔ میر شہزاد خان، سچ نیوز، دادو۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج سے مزید بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کی پیشگوئی کر دی۔ بلوچستان میں بارشوں کے نئے سپیل کی انٹری کے باعث گوادر سمیت بلوچستان کے 16 اضلاع متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے حکام نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ خیبر
खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का नया स्पेल बरसने को है तैयार। बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी होने का भी इम्कान है। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, तहम मरी, गिलियाद और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद और मौसम खुश्क रहेगा। वादिया नीलम के बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद होने से करीबी आबादियों का जमीनी राब्ता टूट गया। वादिया लीपा की सड़क बंद होने से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात पेश हुए, जिसमें 5 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 40 रिहायशी मकानात मुकम्मल तबाह, 148 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। दुकानों समेत मुख्तलिफ नौइयत की 37 अमारात को भी नुकसान पहुँचा। बर्फबारी से बंद होने वाली लवारी टनल की सड़क को खोल दिया गया, जबकि मरी में पढ़न्ना के मकाम पर बारिशों के बायस बड़ा इलाका लैंडस्लाइडिंग की जद में है, जिसकी वजह से मरी और कोटली सतिया का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चित्राल में शदीद बर्फबारी के बायस मवासलाती निज़ाम दरम बरम हो गया। ताहम लवारी सुरंग के साथ साथ अब दीगर वादियों के रास्ते को भी ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। मज़ीद जानते हैं गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल में कई दहाइयों के बाद मार्च के महीने में इतनी शदीद बर्फबारी हुई है। चित्राल शहर में 3 दिन मुसलसल बर्फबारी हुई और बाज़ जगहों में 3 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बायस बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीनार सर्विस भी 3 दिन मुअत्तल रहे। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम रहा। चित्राल को मुल्क की दीगर हिस्सों से मिलाने वाला वाहिद जमीनी रास्ता लवारी सुरंग अब हल्के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चित्राल शहर के अंदर 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी के बायस अस्पताल, कचेरी, अदालत और कॉलेज, स्कूलों का रास्ता बंद रहा। ताहम डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल मोहम्मद इमरान खान ने अपनी टीम के साथ रास्ते खोलने का खुद ही निगरानी करने लगे। डीसी चित्राल के साथ एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर रजीब और दीगर अमला भी मौजूद था। डीसी चित्राल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी कोशिश होगी कि चित्राल के लोगों को हर हालत में तमाम सहूलियत फराहम करें और रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दें। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इस रोड को स्मूथ क्लियर करें फॉर द ट्रैफिक। एज फॉर एज लवारी इज कंसर्न, तो चित्राल साइड पे जो हमारे साथ लवारी है वो ट्रैफिक के लिए ओपन है और हम ग्राउंड पे मौजूद है इंशाल्लाह अजीज, और कोशिश कर रहे हैं कि रोड को भी क्लियर करें और अपने बहन भाइयों की जिंदगी को भी इंशाल्लाह महफूज करें। फिलहाल वादी कैलाश, रंबूर और गरब चश्मा का रास्ता हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है। ताहम NHA के असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर रजीब इस सड़क की खोलने की खुद निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बहुत जल्द ये रास्ता भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। आपके सामने तकरीबन 6 एक्सकेवेटर हमारे लगे हुए हैं गरम चश्मा टू चित्राल, और उससे आगे जो है ना 2-3 एक्सकेवेटर आगे भी शुरू हुआ है। कोशिश है कि हम रात तक या कल तक हमारा जो है ना ये गरम चश्मा रोड ओपन हो जाए सिंगल ट्रैक के लिए। हालिया बर्फबारी अगरचे वक्ती तौर पर लोगों के लिए जहमत का बायस बना, मगर हकीकत में ये अल्लाह ताला की रहमत है, जिससे तवील खुशसाली के बाद इस खित्ते में पानी की कमी का मसला काफी हद तक हल होगा और आने वाले वक्तों में इससे हर तरफ हरियाली हरियाली होगी। मंडी बहाउद्दीन में निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत फूड हैम्पर्स की तकसीम शुरू कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने फूड हैम्पर्स की पैकिंग और डिलीवरी प्रोसेस का तफसीली जायजा भी लिया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इरफान बराइच की इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत ने निगहबान रमजान पैकेज के तहत वेयर हाउस में फूड हैम्पर्स की पैकिंग और डिलीवरी प्रोसेस का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के निगहबान रमजान पैकेज के तहत जिला भर में 73,987 से जायद रजिस्टर्ड गरीब और मुस्तहिक घरानों में फूड हैम्पर्स इनकी दहलीज पर मुफ्त तकसीम किए जाएंगे, जिसका आगाज आज से कर दिया गया है और आइंदा 15 दिन के अंदर तमाम मुस्तहिक घरानों में राशन की तकसीम मुकम्मल कर ली जाएगी। इस हवाला से जिला भर में 9 टीमें तश्कील दी गई हैं। फूड हैम्पर्स में आला मियार के 2 किलो चावल, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन और 10 किलो आटे का बैग शामिल है। तीनों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी राशन की फराहमी जारी है। जिली इंतजामिया, महकमा माल समेत दीगर महकमा जात आम जिम्मेदारी के अंजाम दही के लिए मुसलसल मुतहरिक है। निगहबान रमजान पैकेज में मुफ्त राशन की फराहमी में मेरिट और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान पाकपतन में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया है। रवां साल महकमा ज़राअत के ज़रिए तमाम जिला भर में 20,000 दरख्त लगाए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल।
मौसम बहार की आमद है। मौसम बहार को मलूज़े खातिर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सादिया महर ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां रियाज अहमद के साथ मिलकर ऑफिस के लान में आम का दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सादिया महर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियां रियाज अहमद और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मियां गफ्फार के मुताबिक रवां साल महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम जिला भर में 20,000 दरख्त लगाए जाएंगे। स्प्रिंग सीजन आपको पता है कि इस वक्त अपनी पीक पे जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि आगे स्प्रिंग फेस्टिवल आने से पहले हम अपने शहर को मज़ीद से मज़ीद खूबसूरत बनाएं। इसकी क्लीनिनेस के हवाले से और इसके इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम करें। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सादिया महर का मजीद कहना है कि दरख्त लगाना सवाब का काम है और ये बहुत बड़ा सदका जारिया भी है। माहौल को सरसब्ज और शदाब बनाने के लिए हर एक को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कोशिश करें कि पाकपतन के बासी अपने अपने हिस्से का पौधा लगाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें माहौलियाती आलूदगी से बच सकें। डिप्टी कमिश्नर मैडम सादिया महर ने अवाम से दरखास्त की कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और लगाने भी चाहिए क्योंकि ये सदका जारिया भी है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरर, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। समुद्री में अवामी शिकायत के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MP राव काशिफ ने सिविल अस्पताल समुद्री का दौरा किया है। मजीद जानते हैं ताहिर चौराही की इस रिपोर्ट में। समंदरी सिविल अस्पताल में अवामी शिकायत के पेश नज़र MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राव काशिफ, रहीम खान और खालिद गिल ने सिविल अस्पताल समंदरी का दौरा किया। MS यूसुफ गिल और दीगर डॉक्टर से मसाइल के हवाला से बातचीत की। इमरजेंसी मसाइल, डॉक्टर्स का मरीजों के साथ नारवा सलूक समेत दीगर मसाइल को फौरी हल के हवाला से तबादला ख्याल किया गया। क्योंकि विजिट था सिर्फ इसलिए किया गया कि लोगों को दरपेश जो मसाइल है TH के हवाले से, खुसूसन एमरजेंसी के हवाले से, डॉक्टरों के रवैये से, हमने यही रिक्वेस्ट की है MS साहब से भी आप प्यार मोहब्बत से ये सारा सिलसिला शुरू करें और हमारी तरफ से जितनी भी सपोर्ट होगी इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल सपोर्ट देंगे क्योंकि जितना पैसा इस THQ पे लग चुका है तो मेरा ख्याल है बेहतर रिजल्ट आने चाहिए। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर यूसुफ का कहना था कि अवामुन्नास की शिकायत के अजाले के लिए मौसर इकदामात किए जा रहे हैं ताकि अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। कैमरामैन उमैर सरोया के साथ ताहिर चुराही, सच TV, समंदरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर विहाड़ी में भी निगहबान रमजान पैकेज हकदारों तक पहुँचाने का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह चौधरी। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने अफसरान के हमरा पीपल्स कॉलोनी में मुस्तहकिन की दहलीज पर राशन तकसीम का आगाज कर दिया। जिला दिहाड़ी में 2,36,196 गरीब घराने को निगहबान रमजान पैकेज से मुस्तफीद होंगे। मुस्तहकिन में राशन तकसीम करने का अमल 5 मार्च से 20 मार्च तक जारी रहेगा। मुस्तहकिन घरानों को 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, 2 किलो घी और दीगर सामान दिया जाएगा। गरीब अफराद की मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद राशन दिया जाएगा। रमजान राशन पैकेज का जो ऐलान किया गया है उस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी में 2,34,196 ऐसे मुस्तकीन हैं जिनको घर घर उनकी दहलीज पे जाके हम राशन के बैग देंगे। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी का कहना है कि डिस्पैच टीमें आपसे रब्ता करके इशिया खुर्दोनोश बर वक्त आपके हवाले करेंगी। कैमरामैन टीम के साथ शमीला चौधरी, सच न्यूज़ विहाड़ी। जराइम की शहरा में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। वाह कैंट में समाजी कारकुन ने अपनी मदद आप के तहत अपने इलाके को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की फोर्स भर्ती कर ली है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल सबूर। वाह मॉडल टाउन का नौजवान समाजी कारकुन उल्फत हुसैन, जिसने अपनी मदद आप के तहत अपने इलाके को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की फोर्स भर्ती कर ली। याद रहे कि ये इलाका डकैतों और मंशियात फरोशों की अमाजगाह बन चुका था। इलाके के लोग इलाका छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे। रोजाना की बुनियाद पर इस इलाके में डकैतियां होती थी, राहगीरों को सरेआम लूट लिया जाता था। ताजर गैर महफूज थे और अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी लुटते देखते थे। मैं इस वाह कैंट का, वाह मॉडल टाउन का रईसी हूँ और ये आए रोज़ यहाँ पे डकैतियों की जद में था ये हमारा इलाका, तो कोई बंदा आगे होने को तैयार नहीं था। इस हिसाब से हमारे सिक्योरिटी गार्ड मॉडल टाउन के अंदर गश्त कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं चोरी को रोकने की, तो उस हिसाब से हमारा काफ़ी अमन व मान आएगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर हमारा बिजनेस भी बूस्ट करेगा। पिछले साल रमजान मुबारक में एक नौजवान डकैतों की फायरिंग से भी कत्ल हो चुका है। अहले इलाका ने उल्फत हुसैन का शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी गार्ड के साथ सेल्फियां भी बनाई। वाह मॉडल टाउन में चोरी डकैती की वारदातों में बेताशा इजाफा हो गया था। इसकी वजह से अपनी मदद आपके तहत सिक्योरिटी गार्ड अरेंज किए गए हैं और इंशाल्लाह अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी।
कैमरा टीम के साथ अब्दुल सबूर, वा मॉडल टाउन, वा कैंट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज हकदारों तक पहुँचाने का आगाज़ कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सिद्दीकी ने हबीब कॉलोनी में मुस्तहिकीन की दहलीज पर राशन तकसीम करने का भी आगाज़ कर दिया है। मज़ीद जानते हैं बूरेवाला से मोहम्मद करीम सैफी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर निगहबान रमजान पैकेज हकदारों तक पहुँचाने का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल बासित सिद्दीकी ने दीगर अफसरान के मौसम बहार के खूबसूरत रंग हर सू छा गए। चकवाल के शुहदा पार्क में फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें फूलों के मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल्स लगाए गए। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ राजा साकिब। चकवाल में पहली बार इस्तकबाले बहारा की रंग बखेरती 2 रोज़ा फूलों की नुमाइश का आगाज शोधा पार्क चकवाल में कर दिया गया, जिसमें जिला के म्यूनसिपल इदारों और दीगर मुख्तलिफ सरकारी महकमों की तरफ से रंगारंग और खुशनुमा फूलों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये जो स्प्रिंग फ्लावर एग्जीबिशन है, ये मौसम बहार को खुश आमद कहने के लिए एक चकवाल की तरफ से शहरियों को तोहफ़ा है। इसका मकसद ये है कि आजकल के स्ट्रेस दौर में तमाम शहरी आएँ, इस नेचर से इस्तिफ़ादा हासिल करें, इस नेचर से महजूज़ हों। 2 रोज़ा फूलों की नुमाइश में नायाब किस्म के जानवरों और पालतू जानवरों के भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। तफरीही माहौल की फराहमी के लिए बहारा फेस्टिवल के तसलसल में मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद किए जाएंगे, जिसका आगाज 2 रोज़ा फूलों की नुमाइश से किया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब आवाज, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।